युद्ध विमान रे उड़ान भरिया परे सुखोई थाटी रे उड़ान भरिया परे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्तमान समय अवतरण करुछंती जार सीधा प्रसारण आपण देखि परुछंती। ये गोटे अनन्य और विरल अनुभूति निश्चित भाव में रही। प्राय अध घंटार उड़ान पर सुखोई 30 वर्तमान समय लैंड करुछि बा अवतरण करिछि। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एथिरे उड़ान भरी आ उड़ान सारी विमानटी वर्तमान लैंड करिछि बा सुखोई युद्ध विमान वर्तमान समय लैंड करुछि आ अवतरण करेंगे राष्ट्रपति। गोटे अनन्य नियारा और विरल अनुभूति निश्चित भाव में राष्ट्रपति आनी ए उड़ान। कारण युद्ध पोशाक युद्ध विमान रे उड़ीबा तो सौभाग्य खूब कम लोक मिलता है। तापुणी जी प्रत्यक्ष भाव में सेनारे कार्यरत न थांती जो पायलट उड़ान भरी आप देखुं आग सीट्रे अच्छा पछरे को पायलट जो सीट अच्छी से राष्ट्रपति उपवेशन करिसेंती। सुखोई रे उड़ान भरिया परे अवतरण करिसेंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विमान यात्रा आउ ये यात्रा भितर गोटे बड़ फरक रही। कारण विमान रे गला बेले केवल सीट रे बसी थे बाहर को देखिबार अवकाश नहीं, किंतु ये अनुभूति निश्चित भाव में अनन्य और नियारा बोली कहुपर। आगरे पायलट पछरे को पायलट सीट्रे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अति उत्साहित अच्छा, खुशी अच्छा, हाथ हल संभाषण जन सह प्रति नमस्कार जनाऊँ अन्य मानक। युद्धावेश युद्ध पोशाक युद्ध विमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अध घंटार आकाश यात्रा और कारी भितर इतिहास रे जोड़ी हो जाइछि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना। पूर्वर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एमाने सुखोई रे सुपरसोनिक विमान रे उड़ान भरी आ धारा रे बा ए तालिका रे एबे द्रौपदी मुर्मू ना जोड़ी हो जाइछि। पायलट गोटे बड़ आह्वान और चैलेंज थी निश्चित भाव में। हूँ तो अनेक थर से सुखोई उड़े किंतु आजिर अनुभूति निश्चित नियारा। कारण पायलट पछरे जो को पायलट था से पायलट को साहाय्य सहयोग करने एठी किंतु को पायलट सीट्रे जी बसचंती सी होचंती तीन सेना बाहिनी सुप्रीम कमांडर। तांको नहीं उड़ान भरिबा निश्चित गर्व और गौरवर कथा। मुंडरे स्वतंत्र हेलमेट रही। ताकू खोलिया एबे चेष्टा करुछंती, खोली सारी। योद्धा पोशाक योद्धा वेश राष्ट्रपति ग्लोव्स खोल जाइए। सुरक्षा अनेक जत्नवान होते समस्ते। स्वतंत्र पोशाक पिंधा जाइथिला, स्वतंत्र बेल्ट, स्वतंत्र हेलमेट सुखोई रे उड़िया जहाँ किसी दरकार से सब परिधान करते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गोटे बड़ और नियारा अभिज्ञता निश्चित भाव में।
राष्ट्रपति चूड़ांत स्वाक्षर पर बिल आईन रे परिणत हुए किंतु सरकारी कागजपत्र रे दस्तखत करवा और सुखई रे उड़ीबा दुटी भिन्न कथा। ये सुखई रे उड़ीबार जो अनन्य अनुभूति ताहा राष्ट्रपति एवं साउंडी आउ आम देखा पाचु जे राष्ट्रपति को सुरक्षित भाव में अवतरण करने केते बड़ चेष्टा वर्तमान समय जब उतरेंगे तो नहीं लेना चाहिए, नहीं प्लीज। जब नीचे उतरेंगे सीढ़ी से तो शूट नहीं करना। ए प्रसंग में अधिक आलोचना करने आम सहित ग्रुप कैप्टेन श्रीयुक्त अनुपम बानार्जी जोड़ी होती। अनुपम जी, स्वागत है कनक न्यूज में आपको। आज सुखोई 30 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरे, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, वो आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर है, एक महिला है, और सबसे बड़ी बात है कि जब भी देश का पहला नागरिक जो आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर जाके ऐसे उड़ान भरते हैं तो हमारा जो एयर वॉरियर बहुत खुशी की लहर गूंजती है, क्योंकि देश का सुप्रीम कमांडर आपके साथ फ्लाई कर नॉर्थ ईस्ट में है, तेजपुर, जो कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो ये एक मैसेजिंग भी है एडवर्सरीज के लिए कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, खासतौर पे इंडियन एयरफोर्स, उनका नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसके पहले दो राष्ट्रपति उड़ान भर चुके हैं, लेकिन दोनों वो पुणे से उड़ान भरते। ये पहली बार कोई नॉर्थ ईस्ट से उड़ान एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जी। पहले दो पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भी उड़ान भरे थे, लेकिन वो यहाँ से नहीं, दूसरे एयरबेस से, पुणे से। तो फर्स्ट टाइम कोई राष्ट्रपति नॉर्थ ईस्ट से कोई एयरबेस से उड़ान भरते ही इतिहास में लिखा रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन ये सवाल आता है, फ्रंटलाइन एयरबेस, एग्जैक्टली अनुपम जी, ये सवाल आता है कि अगर जो सेना के साथ बेसिकली जो एयरफोर्स के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ते हैं, जो पायलट नहीं है, तो जैसे आप देखिए कि कोई एरोप्लेन में जाते हैं तो जैसे बस में हम जर्निंग करते हैं, एरोप्लेन में ऐसा ही फीलिंग है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ एक ग्लास का कवर है आपके ऊपर, आप देख सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। एक बड़े झूला से जब हम झूलते हैं तो कैसे फीलिंग आता है, थ्रिलर आता है, डर लगता है। तो ऐसे अगर कोई आम आदमी सुखोई में उड़ान भरेंगे तो उनको डर नहीं लगेगा? हाँ, बिल्कुल लगेगा। और पहली बार जब कोई भी फाइटर जेट में चढ़ते हैं, जब हम ट्रेनिंग करके बाद जब पहली बार हम फाइटर जहाज में चढ़े थे और फर्स्ट टाइम जो टेक ऑफ होता है, उसका एक बहुत ही अनोखा फीलिंग होता है जी। लेकिन जब कोई भी फाइटर जहाज में चढ़ते हैं तो उनको एक वेरी बेसिक एक ब्रीफिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, जो राष्ट्रपति महोदय ने भी लिया होगा, जहाँ पे इमरजेंसी प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें पायलट को क्या करना होता है। लेकिन क्योंकि जो फाइटर सॉर्टीज होते हैं वो एक जोखिम भरा सॉर्टी होता है, जिसमें कोई भी इमरजेंसी कभी भी हो सकता है। तो उसमें इजेक्शन सीट होता है, उससे कैसे इजेक्शन किया जाता है, उसमें कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, सामने वाले पायलट से आप कैसे बात करेंगे जो कैप्टन है उनके साथ, क्योंकि आप जब पैसेंजर के तौर से ट्रैवल कर रहे हैं आपको ये सब करने का जरूरत नहीं होता। लेकिन अब ये कॉकपिट में बैठे हुए तो ये सब चीज, और एक फाइटर कॉकपिट में, तो ये सारी चीजों की ब्रीफिंग दिया जाती है। उसके राष्ट्रपति जी पहले पहुंच गए होंगे, उनको सिमुलेटर में बिठाया गया होगा, उनको समझाया गया होगा। और आप देखे थे जब वो फ्लाइंग में जा रहे थे, उसके पहले भी लास्ट मोमेंट तक उनको ब्रीफिंग किया जा रहा था। और एक पहली बार जब चढ़ते हैं और वो 300 के स्पीड तो सिर्फ टेक ऑफ के होते हैं, 1000 किलोमीटर तक हवा में जा सकते हैं, तो उसका जो फीलिंग है अनोखी फीलिंग है। लेकिन वो राष्ट्रपति है, देश के सुप्रीम कमांडर है, इतनी उम्र में वो ये डिसीजन लेके वो फ्लाइंग कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। मैं
एक फाइटर पायलट के तौर से उनको सल्यूट करता हूँ, नॉट ओनली एज द सुप्रीम कमांडर एंड द फर्स्ट सिटीजन बट ऑल्सो एज समबडी जो इतनी डेयरिंग एक काम करने के लिए एग्री किए, खाली जो देश के सैनिक है और देश के आर्म फोर्सेस के तो हौसला बढ़ाने के लिए। अनुपम जी, और एक सवाल होगा मेरा, जब पायलट होते हैं उनका जो को पायलट होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, लेकिन ये एक अलग अंदाज है। तो पायलट जो है उनको डर लगता होगा कि जो को पायलट की सीट में है वो सुप्रीम कमांडर है, तो ये पायलट को कैसे फीलिंग्स आता होगा इस टाइम में? जनरली को पायलट की सीट में जो है वो हेल्प करने के लिए मेन पायलट को, लेकिन आज को पायलट की सीट में जो है वो देश का प्रथम नागरिक है और महामहिम है। नहीं, देखिए, जो उनके साथ जो फ्लाई कर रहे हैं वो जो स्क्वाड्रन है उनका कमांडिंग ऑफिसर है, सबसे सीनियर ऑफिसर है, तो इसलिए उनको चुना जाता है क्योंकि वीवीआईपी फ्लाइट है। और हाँ, मतलब जब राष्ट्रपति आपके साथ बैठे हैं वो तो एक अनोखा ही फीलिंग है। रोज रोज तो आप देश के पहले नागरिक को उड़ाते नहीं है, तो एक मन में एक वो तो रहता ही है फीलिंग। लेकिन एक पायलट जब कॉकपिट में बैठते हैं तो उनके लिए वो प्रोफेशनलिज्म जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीछे कौन बैठे हुए है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन जब फ्लाइंग पे वो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए। तब फ्लाइंग का पैरामीटर्स, फ्लाइंग का जो सेफ्टी एस्पेक्ट और भी क्योंकि राष्ट्रपति जी है तो उन पे फोकस करने लगता है। शायद वो शुरू में जब बैठते वो फीलिंग होगा, लेकिन उसके बाद वो एक नॉर्मल सॉटी बोलूंगा क्योंकि उनके पास एक टाइम नहीं होता और कुछ सोचने का। अनुपम जी, पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बाद प्रतिभा पाटिल जी, ये सब उड़ान भर चुके हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि सुखोई 30 ही क्यों चुना जाता है इसके लिए, राष्ट्रपति जी का उड़ान के लिए? देखिए, सुखोई 30 पहली बात तो एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, थोड़ा सा दूसरे फाइटर से थोड़ा स्पेस ज्यादा होता है। और दूसरी बात है कि इंडियन एयरफोर्स का मेन स्टे फाइटर अभी यही है, सबसे ज्यादा अगर संख्या में है कोई फाइटर इंडियन एयरफोर्स में तो यही है, सुखोई 30। तो जाहिर है जब आप सुप्रीम कमांडर आते हैं आप उनको ओके। और दूसरी बात है कि ये सारी एयरक्राफ्ट ट्विन कॉकपिट होते हैं, उनका सिर्फ एक दो ट्रेनर ही होते हैं जो डबल कॉकपिट होते हैं, लेकिन Su-30 सारे ही एयरक्राफ्ट ट्विन कॉकपिट होते हैं। तो उसमें ट्विन कॉकपिट है, इसलिए उसमें जो पीछे वाला पायलट है वो बेसिकली पायलट ना भी हो तो सिस्टम ऑपरेटर हो तो उसका भी प्रोविजंस है। तो सुखोई 30 स्पेशल टाइप का एयरक्राफ्ट है, इसलिए उसमें ये जहाज को चुना जाता है क्योंकि ये डिजाइन वैसे है और ये बड़ा एयरक्राफ्ट है और ट्विन इंजन है, तो क्या है कि सेफ्टी फैक्टर ज्यादा होता है। आप वीवीआईपी को लेके जा रहे हैं, बाई चांस अगर एक इंजन में कुछ खराबी आ गया, कोई फाइटर एयरक्राफ्ट जो सिंगल इंजन है तब उसके पास कोई चारा नहीं रहता बट इजेक्ट करने का, लेकिन जब ट्विन का इंजन होता है तो उसमें एक दूसरा इंजन होता है। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है और एक रीजन नहीं होता, लेकिन ये डिसीजन बेसिकली एयर हेडक्वार्टर का होता है कि कौन से जहाज में होता है, इसमें क्या मैसेजिंग होता है, ये सब इंक्लूडेड होता है। अनुपम जी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो सफ़र है आप उसको देखते हैं तो कैसे मयूरभंज जिला के उड़ीसा से एक छोटे से आदिवासी पड़ाव से गांव से रायसीना हिल तक गए और उनका जो सफलता है, उनका जो सक्सेस का लिस्ट ये बहुत लंबा है। पहले पॉलिटिकल कैरियर से शुरू होता है एक काउंसिलर से, उसके बाद एमएलए, मिनिस्टर, गवर्नर, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसमें और एक धारा जुड़ गया क्या आज इतिहास में कि फर्स्ट टाइम कोई राष्ट्रपति कोई फाइटर जेट से उड़ान भरते वो ये फिर तेजपुर से बा ये घाटी से। हाँ, देखिए, मैं तो बोलूँगा उनका जो जर्नी है एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। जहाँ से ट्राइबल एरिया से उन्होंने आज देश का पहला नागरिक बने हैं, ये इन इटसेल्फ एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि एक देश का प्रोग्रेस क्या है, उसका अगर सही मायने में कोई थर्मोमीटर उसको मेजर कर सकते हैं तो ये वो है उसका नारी शक्ति का क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि वो मानते थे कि एक देश जब आगे बढ़ना चाहते तो एक पंख पे नहीं बढ़ सकते, उसमें दोनों पंख की जरूरत होता है। तो आज एक ट्राइबल एरिया से हमारा देश का पहला नागरिक, एक राष्ट्रपति जो एकदम लोएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिक्स से शुरू करके हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा है, और वो
अभी आसमान में उड़ान भर रहे एक फाइटर एयरक्राफ्ट में, तो ये इटसेल्फ एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। वो फाइटर में उड़े ना उड़े, उनका स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल जी। है। और इसमें उनका जो इंस्पिरेशनल, जो यंग गर्ल्स के लिए जो अभी ये देख रहा है, जी जिनके माइंड में शायद इस वक्त ये चल रहा है कि क्या किसी दिन मैं भी फाइटर पायलट बनूंगा, जी। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है और मैं फिर से उनको सैल्यूट करता हूँ। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।